प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिनमाल, BA पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल, उसमें भारत के भौतिक विभाजन का जो महत्वपूर्ण भाग है प्रायद्वीपीय पठार, उस पर चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार ये भारत का सबसे बड़ा भूभाग है। ये पठार उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला है, जिसके पूर्व में पूर्वी घाट व पश्चिम में पश्चिमी घाट, उत्तर में अरावली, राजमहल व शिलांग की पहाड़ियाँ विस्तृत है। इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूर्वी केरल, छत्तीसगढ़ व तमिलनाडु राज्यों में एवं संपूर्ण भारत में लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक फैली हुई है। इसका ढाल पूर्व में दक्षिणी पूर्व की ओर है। इसके उत्तरी भाग का ढाल चंबल, केन, सोन नदियों द्वारा उत्तर की ओर बढ़ाया गया है। इसके पश्चिमी किनारे का ढाल अरब सागर की ओर काफ़ी तीव्र है। प्रायद्वीपीय पठार को भूआकृतिक विविधता के कारण कई उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है अरावली पर्वत श्रेणी। यह पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित देश की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसका उद्भव प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसका विस्तार दिल्ली से लेकर दक्षिणी पश्चिम में गुजरात तक है। यह पर्वत लंबे समय तक अपरदनकारी शक्तियों द्वारा प्रभावित रहा है। वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंची है, जो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत भारतीय महान जल विभाजक के रूप में स्थित है, जो आगे विंध्याचल पर्वत के क्रम से जुड़ता है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार का ये पहला भाग है। दूसरा भाग है मालवा का पठार। ये पठार उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्याचल तथा पूर्व में बुंदेलखंड से घिरा है। इस पठार से चंबल, बेतवा नदियाँ प्रवाहित होकर उत्तर में यमुना नदी में मिलती हैं। यहाँ लावा के जमाव पाए जाते हैं तथा काली मृदा मिलती है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है। इसका दक्षिण की ओर ढाल तीव्र है। यहाँ से बहने वाली अन्य नदियों में माही, पार्वती, काली सिंध प्रमुख है। इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इस पठार की उत्तरी पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड व बघेलखंड स्थित है। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार का विस्तार उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर, जालौन तथा ललितपुर जिले के मध्य में फैला हुआ है। वह मध्य प्रदेश के दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर व पन्ना में मिलता है। कहीं कहीं पर यह प्रदेश मालवा के पठार के पूर्व में एक प्राचीन अपर्दित उच्च सतह पर के रूप में स्थित है। इसका ढाल उत्तरी पूर्व की ओर है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में है। इसकी औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर तक पाई जाती है। ग्रेनाइट एवं चूना प्रदेश की चट्टानें इस भाग में ज़्यादा फैली हुई है। इसमें केन, गसान व बेतवा नदियाँ द्वारा चिपरिकाओं एवं जल प्रपात श्रृंखलाओं का विकास हुआ है। अगला पठारी भाग है बघेलखंड। यह मालवा के पूर्व में क्रमशः भांडेर के पठार व कैमूर की पहाड़ियों के बाद मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। इसके दक्षिण में मैकाल श्रेणी आ जाती है। इस तरह यह एक प्रकार का विंध्यन श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। इसका पूर्वी भाग ग्रेनाइट का व पश्चिमी भाग बलुआ पत्थर का बना हुआ है। इसके उत्तर में सोन नदी बहती है। उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियाँ व दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। विंध्याचल उच्च भूमि। बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग में तथा मालवा के पूर्व में विंध्याचल उच्च भूमि एवं कगार के रूप में पूर्व पश्चिम में फैली हुई है। इसके दक्षिण में नर्मदा व पूर्व में सोन नदी बहती है। इसकी संरचना समतल शिखर व अभिनति पहाड़ियों से हुई है। इसमें कगारों से उतरते हुए नदियाँ जलप्रपात बनाती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर है। प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित एवं पर्वतमाला यह जो फैली हुई है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार।
ये पठार सोन नदी के पूर्व में स्थित है, जिसका मुख्य विस्तार झारखंड में है। इसके उत्तर में राजमहल एवं पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। हजारीबाग में यह सर्वाधिक ऊंचा है, यहाँ उसकी ऊंचाई 1070 मीटर है। रांची भी इसी का भाग है, जो ग्रेनाइट नीच से बना हुआ है। इसे गहराई तथा काटकर ढालू कगार भाग फैले हुए हैं, जिसे घाट कहते हैं। यहाँ अनेक जलप्रपात हैं, जिनमें स्वर्ण रेखा पर बना हुंड्रू प्रपात प्रमुख है। इसके पश्चिम में दामोदर नदी गोंडवाना कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती है। रांची के उत्तर में हजारीबाग के अतिरिक्त कोडरमा का पठार है। यहाँ भी अनेक उत्थानों के प्रमाण मिलते हैं। रांची के पूर्व में नेतरहाट एवं जासपुर पाठ मिलते हैं। ये पठार लेटराइट के समतल टोपीनुमा आवरण रखते हैं, जिसे पाठ कहते हैं। यहाँ अनेक खनिजों का भंडार पाया जाता है। दक्कन का पठार, ये पठार क्रिटेशियस काल में दरारी उद्गार के समय लावा से निर्मित हुआ था। इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। कई स्थानों पर यह 3000 मीटर तक गहरा है। यह पठार प्रायद्वीपीय भारत के बड़े भाग में फैला हुआ है। ये पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों के पूर्व में महादेव पहाड़ियों तक फैला हुआ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि महादेव पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी 1117 मीटर ऊंचा है, जो इसी का भाग है। सतपुड़ा मध्यवर्ती भाग में पर्याप्त मैकाल पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जो 1035 मीटर ऊंचा है। यहाँ से नर्मदा व सोन नदियाँ निकलती हैं। सतपुड़ा के दक्षिण में लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र में बैसाठ से निर्मित दक्कन का पठार स्थित है। इसमें तीनों और गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदियाँ घाटियाँ फैली हुई है। गोदावरी नदी तेलंगाना पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। यह धारवाड़ एवं कुडप्पा शैलों से निर्मित है, परंतु गोदावरी में गोंडवाना क्रम की शैलें देखने को मिलती हैं। इसके बाद है कर्नाटक या मैसूर का पठार। कर्नाटक के पठार को 600 मीटर की समोच्च रेखाओं 2 भागों में विभाजित करती है। यह दक्कन के पठार के दक्षिण में स्थित है। इस भाग में मालप्रभा एवं घाटप्रभा नदियाँ बहती हैं। यह लगभग 1100 मीटर ऊंचा पठारी भाग है। यहाँ पर मालनाड मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा पश्चिम घाट में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ इसी क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियों में मुलानगिरी सर्वोच्च चोटी है। इसकी सर्वोच्च चोटी कुंद्रेमुख है। कुंद्रेमुख पश्चिम घाट में है, जहाँ केवा के बागान मिलते हैं। मालनाड की शीर्ष भूमि को तुंगा एवं भद्रा नदियों ने काट दिया है। इस प्रकार यहाँ के मैदान ग्रेनाइट शैलों से निर्मित हैं। इस पर कावेरी नदी प्रवाहित होती है। मैदानों का शाब्दिक अर्थ पॉर्कलैंड से लिया गया है। इस प्रकार ये चारागाह युक्त क्षेत्र है। पश्चिमी घाट, इसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1610 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सह्याद्री पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इनका ढाल अरब सागर की ओर एकदम तीव्र दीवार सदृश होने के कारण ही इसे घाट कहते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 1100 मीटर है। इस प्रकार इस भाग में कालसुबाई, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र, पुष्पगिरी आदि चोटियाँ फैली हुई हैं। थालघाट एवं भोरघाट इसी भाग में स्थित है। सादरी पर्वत दक्षिणी भाग में अधिक कटापटा है। थालघाट, भोरघाट जो महाराष्ट्र में है। पालघाट नीलगिरी के पास है। शैनकोट केरल में है स्थित है। यह दक्षिण में नीलगिरी के पास पूर्वी घाट में मिलता है। इस भाग में दोदा बेटा प्रमुख पर्वत शिखर है। पालघाट दर्रे से पूर्व से पश्चिम में गायत्री नदी बहती है, जो तमिलनाडु को केरल से तट से जोड़ती है। सह्याद्री का दक्षिणी भाग पालघाट दर्रे से पृथक है। पालघाट दर्रा पुरानी नदी का प्रवाह मार्ग है। पालघाट के दक्षिण में अनामलाई, पालनी तथा इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं। यहीं दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी अनाईमलाई श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा इस भाग में गोदावरी, कृष्णा, भीमा नदियाँ उत्तरी सह्याद्री से निकलती हैं। पश्चिमी घाट भारत के महान जल विभाजक के रूप में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा से आगे होता हुआ कन्याकुमारी तक पूरा होता है। नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है। कोडाईकनाल नामक पर्यटन स्थल पालनी की पहाड़ी पर तथा ऊटी उटकमंडलम नामक पर्यटन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, जो इसी पश्चिमी घाट में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का अंतिम भाग है पूर्वी घाट। इसका विस्तार बंगाल की खाड़ी के तट के समानांतर लगभग 1300 किलोमीटर में है, जो एक सतत